नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर। राष्ट्रीय सेस्टोबॉल चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की बॉयज टीम ने जीता कांस्य पदक। एसडीएम ने नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकारियों से किया विचार विमर्श। टैंकर में मोटर लगाई तो होगी जब्त, ऑपरेटर पानी बंटवाने जाएंगे साथ। ईद उल जुहा पर विशेष नमाज होगी अता शांति समिति बैठक में व्यवस्थाओं को लेकर हुई चर्चा। आरपीएफ की टीम में शामिल हुए 3 नए डॉग। कॉलोनी के लीकेज नहीं सुधार पा रही रेलवे, पानी की बर्बादी को नजरअंदाज कर रहे हैं विभाग के अधिकारी। और अब बढ़ते हैं आगे। बारिश से पहले बाढ़ से बचने की तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। एसडीएम दफ्तर में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकारियों से चर्चा की गई। बैठक में नगर एसडीएम की प्रतीक राव के साथ तहसीलदार सुनीता साहनी, सीएम रितु मेहरा, सीईओ केसला और जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में बाढ़ की रोकथाम के साथ आपदा आने पर किए जाने वाले इंतजाम के साथ विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। उन्हीं सभी क्षेत्रों की जानकारी ली गई जहां बाढ़ की संभावना रहती है। जल संसाधन विभाग ने इस बार एक नया प्रयोग किया है। बैठक में मौजूद जल संसाधन विभाग के अधिकारी द्वारा बताया गया कि एक सायरन लगाया गया है। यह सायरन डैम से पानी छोड़ने के बाद खतरे के निशान पर पानी आने से पहले बजने लगेगा। इससे गांव के लोग पहले ही सतर्क हो सकेंगे। पहले से बाढ़ से पहले शहर और आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के नदी नालों की सफाई कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। उन पुल पुलियों की डिटेल भी एकत्रित की गई है जिन पर पानी आने पर आवागमन रुक जाता है। उन सभी क्षेत्रों और नदी नालों पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। बाढ़ की स्थिति में बाढ़ पीड़िता को रुकवाने के लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है। शहर में सीएम राइज स्कूल, एमजीएम कॉलेज सहित करीब 1 दर्जन स्थानों पर बाढ़ पीड़ितों के ठहरने का इंतजाम रहेगा। इसके साथ शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत द्वारा भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी। बाढ़ से पहले और बाढ़ आने की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए टीमों का गठन किया गया है। टीम के सदस्य 24 घंटे निगरानी करेंगे। इसके लिए नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए जिस पर 24 घंटे कर्मचारी तैनात रहेंगे। आरपीएफ के स्वान दल के डॉग सेवानिवृत्त होने के बाद यहाँ 3 नए डॉग आए हैं। इनमें एक स्निफर है, वहीं दूसरा चोरों को पकड़ने में माहिर है। नए डॉग के जरिए आरपीएफ अपराधियों की धरपकड़ कर सकेगी। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़ गई है। ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर आरपीएफ द्वारा सतर्कता बरती जाती है। अलर्ट के दिनों में इटारसी से गुजरने वाली ट्रेनों में लगेज की जांच मेटल डिटेक्टर अथवा डॉग स्क्वाड के जरिए की जाती है ताकि यात्रियों के बीच में विस्फोटक लेकर छिपे संदिग्ध अथवा आतंकी की धरपकड़ कर विस्फोटक को बरामद किया जा सके। इससे यात्रियों की जान माल को बचाया जाता है। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाले सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी में भी स्वान दल है। इस स्वान दल में 3 नए डॉग आए हैं। पहले भी 3 डॉग थे। इनमें डैनी, एलेक्स और जूनो थे जो बुजुर्ग होने के कारण सेवानिवृत्त हो गए हैं। इनकी जगह अब जैकी, शेरू और संकलन को लाया गया है। बताया जा रहा है कि 3 डॉग युवा हैं, उनमें अधिक फुर्ती है। तीनों की अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इनमें एक डॉग में सूंघने की अधिक क्षमता है। जाँच के दौरान यदि कोई भी विस्फोटक पदार्थ लेकर जा रहा होगा तो वह तुरंत उसे पकड़ लेगा। वहीं दूसरे डॉग में चोरों को पकड़ने की खूबियां हैं। उक्त तीनों डॉग प्रशिक्षण के बाद 29 मई को इटारसी भेजे गए हैं। दरअसल यह डॉग सामान्य डॉग से बिल्कुल अलग होते हैं जिन्हें पूरी तरह प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा अन्य अभ्यास भी कराए जाते हैं। चोरों को पकड़ने एवं विस्फोटक को सूंघने सहित अन्य प्रशिक्षण के बाद ही इनकी नियुक्ति होती है। यह डॉग ज़रूर है लेकिन इनकी भूमिका आरपीएफ के जवान की तरह ही होती है। इनके पोषण आहार का भी पूरा ध्यान दिया जाता है। बताया जाता है कि उन्हें सुबह दूध, ब्रेड और अंडे दिए जाते हैं। इसके बाद रात में नॉनवेज और दलिया दिया जाता है। बता दें कि डॉग स्क्वाड के जरिए पहले भी कई मामले आरपीएफ ने ट्रेस किए हैं। अब यह तीनों नए डॉग भी आरपीएफ के लिए मददगार साबित होंगे। शहर में बकरा ईद उल जुहा का त्यौहार मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा आगामी 17 जून सोमवार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन ने शांति समिति की बैठक रेस्ट हाउस परिसर में गुरुवार की शाम 5:30 बजे से आयोजित की गई। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर संबंधित विषयों पर निर्णय लिया गया। इस अवसर पर शांति समिति की बैठक में प्रमुख रूप से विधायक डॉक्टर शीतल शरण शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे,
एसडीएम टी प्रतीक राव, तहसीलदार सुनीता साहनी एवं विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी मौजूद थे। शांति समिति की बैठक में 17 जून को मनाए जाने वाली बकरीद ईद उल जुहा के मौके पर होने वाली विशेष नमाज के समय शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थित मस्जिदों में की जाने वाली आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर बैठक में उपस्थित मुस्लिम धर्म और धर्मावलंबियों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर व्यवस्थाओं को लेकर सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए। इस दौरान विधायक डॉक्टर शर्मा ने बताया कि हमारे शहर में सालों से सभी धर्म के त्यौहार शांति, सद्भावना और सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलजुल कर मनाए जाते हैं। नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने बकरीद के मौके पर मस्जिदों में आवश्यक व्यवस्थाओं को कराए जाने की बात कही। एसडीएम टी प्रतीक राव ने बताया कि आगामी 17 जून को बकरीद ईद उल जुहा के मौके पर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे ताकि किसी प्रकार की कोई भी असुविधा का सामना न करना पड़े। शांति समिति की बैठक एवं अन्य साफ सफाई व्यवस्था का इंतजाम दुरुस्त रखा जाएगा। वहीं बैठक में अंजुमन कमेटी के सदस्य निसार अहमद सिद्दीकी ने बताया कि यदि बारिश नहीं हुई तो विशेष नमाज शहर मस्जिद में अता की जाएगी। इस अवसर पर जिला वक्फ बोर्ड विकास निगम बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद अतर खान, जमील खान, शेख शकील अहमद, पत्रकार प्रमोद पगारे, दीपक अग्रवाल, मयंक महतो, पार्षद राकेश यादव के अलावा मुस्लिम संप्रदाय के धर्मावलंबी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शांति समिति की बैठक में आभार प्रदर्शन टीआई गौरव सिंह बुंदेला ने व्यक्त किया। विगत 7 से 9 जून तक बेंगलोर के चिकबल्लूर जिले के सर एमवी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय सेस्टोबॉल चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के बालक और बालिकाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें सब जूनियर बॉयज टीम ने पहली बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश को मेडल दिलाकर इतिहास रच दिया। वहीं बालिका टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश टीम के हेड कोच और अंतर्राष्ट्रीय रेफरी उत्कर्ष मालवीय एवं सहायक कोच करण केवट की भूमिका अहम रही। मध्य प्रदेश टीम ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपना पहला मेडल कोच उत्कर्ष मालवीय के नेतृत्व में जीता है। बेंगलोर में ही आयोजित साउथ एशियन सेस्टोबॉल चैंपियनशिप में साउथ एशिया के विभिन्न देशों की टीमों ने भाग लिया। साउथ एशियन चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के उत्कर्ष मालवीय का चयन अंतर्राष्ट्रीय मैच रेफरी के रूप में हुआ एवं उन्होंने निर्णायक की भूमिका निभाई। इस अवसर पर विश्वास सारंग, खेल मंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर शीतल शर्मा, विधायक नर्मदापुरम दानी सिंह ठाकुर, अध्यक्ष मध्य प्रदेश सेस्टोबॉल एसोसिएशन, छाया मालवीय, अध्यक्ष नर्मदापुरम सेस्टोबॉल एसोसिएशन, नौशाद अली, सचिव मध्य प्रदेश सेस्टोबॉल एसोसिएशन, हरिओम पाटीदार, कार्यवाहक सचिव मध्य प्रदेश सेस्टोबॉल एसोसिएशन, मेहरबान सिंह चौहान, संस्थापक पशुपतिनाथ धाम मंदिर, उमेश चौकसे एवं अजय चौकसे, संचालक नालंदा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, गणपत सिंह सिसोदिया, सदस्य नर्मदापुरम सेस्टोबॉल एसोसिएशन आदि लोगों ने टीम को शुभकामनाएं एवं बधाई दी एवं टीम का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया। टीम ने पहली बार सब जूनियर सेमीफाइनल तक पहुंच के तीसरा पोजीशन हासिल किया है। इसके लिए समस्त मध्य प्रदेश की तरफ से शुभकामनाएं बधाई। जी अभी बेंगलोर में जो नेशनल चैंपियनशिप हुई थी सर एमवी स्टेडियम चिकबल्लूर में सब जूनियर बॉयज़ और सब जूनियर गर्ल्स की वहाँ पर मध्य प्रदेश की टीम में हमारे नर्मदापुरम के 14 लड़के खेल रहे थे और हमारे जो नर्मदापुरम के लड़के थे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और वहाँ पर हरियाणा, पौंडीचेरी और असम की टीमों को हराकर अपने पूल को टॉप
किया और क्वार्टर फाइनल में लास्ट टाइम चैंपियन टीम कर्नाटक को डिफेंड करते हुए सेमीफाइनल में पहुंची और सेमीफाइनल में दिल्ली के साथ एक बहुत तगड़ा मुकाबला हुआ, मगर 2 गोल से हम लोग कुछ कारणों पीछे रह गए और वो मैच हम हारे। मगर उसके बाद भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। ये पहली बार है कि मध्य प्रदेश टीम ने कोई नेशनल में मेडल लगाया है, तो मैं सभी खिलाड़ी को बधाई देना चाहूँगा। साउथ अफ्रीकन बास्केटबॉल के लिए हमारे यहाँ जो हमारे शिक्षक थे साहिल, उन्होंने बच्चों को उत्साहित किया। इसमें आज बेंगलोर जाकर हमारे बच्चों ने ब्रांच में साहिल सिंह सिसोदिया है, मैं इटारसी का रहने वाला हूँ और मेरे इस गेम में 3 इंटरनेशनल हो चुके हैं फेस्ट अवार्ड में। मैं इससे पहले थाईलैंड गया था ट्राई नेशनल सीरीज़ खेलने और श्रीलंका गया था, और अभी रिसेंटली मैं मई में अभी गया था मलेशिया, वो भी उसमें हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मैच था और श्रीलंका में हमारा फर्स्ट बीच फेस्टिवल इंट्रोड्यूस हुआ था इंटरनेशनल, तो उसमें मैं खेल के आया था। हमारी टीम बेंगलोर गई थी सब जूनियर नेशनल खेलने, तो वहाँ से वो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है जो कि कर्नाटका में हुआ था अभी 7 से 9 जून तक। और खिलाड़ी होने के नाते मैं टीम का स्वागत करने और बधाई देने आया था अपने कोच को और अपने टीम मेंबर्स को। नेशनल्स में बहुत बढ़िया इतनी मेहनत करी उन्होंने, तो उनकी मेहनत सफल रही। शहर के आधा दर्जन वार्डों के कुछ हिस्सों में पानी की सप्लाई नगरपालिका टैंकर के माध्यम से कर रही है। इस कार्य में अभी 13 टैंकर लगे हुए हैं। टैंकर से पानी वितरण में रोजाना आ रही शिकायतों हो रहे विवादों के कारण नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने पानी वितरण की समीक्षा सीएम रितु मेहरा के साथ सुबह 9 बजे पीपल मोहल्ला स्थित पंप पर पहुंचे, जहां से टैंकरों में पानी भरा जाता है। यह टैंकर चालकों जलकार विभाग के बाबुओं से चर्चा के बाद निर्णय लिया कि जिन भी एरिया में टैंकर पानी बांटेंगे वहां वार्ड के पंप ऑपरेटर साथ जाकर पानी वितरण कराएंगे। पानी वितरण की जिम्मेदारी ऑपरेटर की है। इसी तरह उन्होंने निर्देश दिए कि टैंकर में मोटर लगाकर कोई भी नागरिक पानी नहीं भरेगा, ऐसा करने पर मोटर जब्त की जाएगी। नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने बताया कि सभी सुबह टैंकर चालकों से चर्चा की। अधिकांश की शिकायत थी कि जनता बहुत अभद्रता करती है, कई लोग टैंकर में मोटर लगा देते हैं और जब तक उनका पूरा पानी नहीं भर जाता टैंकर को हिलने भी नहीं देते, जिससे आगे की जनता नाराज़ हो जाती है। एक ऑपरेटर ने कहा कि अभी सुबह से रात 11 बजे तक पानी वितरण कर रहे हैं। यहाँ पंप हाउस पर टैंकरों की संख्या ज़्यादा होने से भरने में देरी होती है। वार्ड में इस कारण लेट पहुँचते हैं तो स्थानीय पार्षद और जनता नाराज़ हो जाती है। इस पर नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने जलकार विभाग के अधिकारी संजय दुबे, राजा मालवीय को निर्देश दिए कि अब से सभी वार्डों के पंप ऑपरेटर टैंकर चालकों के साथ वार्ड में पानी वितरण कराएंगे और यदि कोई टैंकर में मोटर लगाता है तो मोटर जब्त की जाए। सीएम रितु मेहरा ने कहा कि निर्देश जारी होने के बाद भी यदि कोई ऑपरेटर टैंकर चालकों के साथ नहीं जाता है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, सेवा भी समाप्त की जा सकती है। पीपल मोहल्ला पंप पर टैंकरों की संख्या ज़्यादा होने पर अब विकल्प के तौर पर पुरानी इटारसी के किसान मुन्ना पटेल के ट्यूबवेल से नगरपालिका निःशुल्क पानी लेगी। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने उनसे बात कर सहमति ली है। यहाँ से पुरानी इटारसी में वितरित होने वाले टैंकर पानी भरेंगे, जिससे टैंकर चालक समय से नागरिकों के बीच पहुँच सकेंगे। यहाँ 2 ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं। को निर्देशित किया है कि जहां डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो रहें और ट्रैक्टर वाला अपना जल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। जो ऑपरेटर है उसको सख्ती से निर्देश दिए कि वो सख्ती से मोटर वालों को हटाएंगे। जो मोटर लगाएंगे उनको मोटर से पानी नहीं भरने दिया जाएगा टैंकर के माध्यम से। संखेड़ा ग्राम निवासी एक बुजुर्ग महिला को सांप ने काट लिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। रामपुर पुलिस ने इस मामले में कायम कर लिया। बारिश के पहले ही सर्पदंश की घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे ही समीपस्थ ग्राम संखेड़ा निवासी 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला प्रभा पटेल पति रमेश पटेल को बीती रात सांप ने काट लिया। घटना के बाद पहले तो परिजनों द्वारा झाड़ फूँक का सहारा लिया गया, लेकिन जब झाड़ फूँक का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ तब परिजनों द्वारा उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लेकर आया गया। यहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह बीती रात 9 बजे अपने घर में ही थी, तभी सांप ने घर के भीतर घुसकर उसे काट लिया। सांप काफ़ी जहरीला बताया जा रहा था। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है। लोक रनिंग शाखा के कई कर्मचारियों ने वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का हाथ थाम लिया है। वहीं IUW कार्यालय के सामने संघ द्वारा सभा का आयोजन भी किया गया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री अशोक शर्मा एवं मंडल अध्यक्ष राजेश पांडे, मंडल कोषाध्यक्ष भागीरथ मीना, संजय कैचे, कुंदन आगलावे, RK शर्मा, कमलेश परिहार, नितिन परमार, रोमेश चौबे एवं तिरंगा झंडा के शीर्ष नेतृत्व के प्रभाव में एवं रेलवे कर्मचारियों के लिए सक्रिय कार्य करने के लिए बिना लालच बिना घोटाला करते हुए रेलवे कर्मचारियों के उत्थान के लिए जो कार्य किया जा रहा है उससे प्रेरित होकर लोको रनिंग शाखा इटारसी में सैकड़ों युवाओं ने थामा तिरंगे झंडे का साथ। ECC सोसाइटी जो मुंबई से संचालित हो रही है, इसके द्वारा भोपाल में हो रहे काले कारनामे एवं कालाबाजारी को देखते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए
संजय कैचे, मनीष सक्सेना, आर.के. श्रीवास्तव, कुलदीप दीपक वर्मा, बलविंदर देवांग वर्मा के द्वारा एवं उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर संघ यूनियन WCRMS का दामन थामा। मुख्य रूप से लाल झंडे के सक्रिय कामरेड ऑपरेटिंग ने साथ में कसम खाई कि इस बार लाल झंडे से किसी भी स्थिति में हिटलर शाही तानाशाही वंशवाद को पूर्णतः खत्म करेंगे। संघ कार्यालय में भारी संख्या में रनिंग लाइन के कर्मचारियों का जमावड़ा था। मुख्य रूप से सुरेश प्रसाद, गगन वर्मा, चंद्रेश यादव, देव कृष्ण गंगारे, दीपक पांडे, मोहन सिंह पवार, सुनीता वर्मा, देश मेहरा, पवन मालवीय के साथ सैकड़ों युवाओं ने लाल झंडे का दामन थामा एवं अग्रिम ECC बैंक के चुनाव में लाल झंडे के द्वारा वंशवाद का अंत कराएंगे, ऑनलाइन लोन दिलवाएंगे एवं गवाही की प्रथा खत्म करेंगे को लेकर वचनबद्ध हुए। उक्त जानकारी मुख्य शाखा के अध्यक्ष प्रीतम तिवारी द्वारा दी गई। चाहे यहाँ पे हीरामन जी थे, चाहे इसके पहले अग्रवाल जी थे, मैं केवल ये मांग करता हूँ आप लोग से कि एक साधारण रेलवे कर्मचारी के बच्चों को नौकरी क्यों नहीं लग पाती है ECC बैंक में, एक उच्च श्रेणी के अधिकारी या महामंत्री या उनके मंडल अध्यक्ष के बच्चों को ही क्यों नौकरी लगती है। आप इतिहास गवाए, आपने देखा होगा DB सिंह का लड़का, आपने नाम सुना है ना उनका, जो लोग पुराने सुना है कि नहीं, उनके बच्चे को नौकरी लगी। आदरणीय अरुण मालवीय जी के बच्चे को नौकरी लगी, रमेश झीपरू के बच्चे को नौकरी लगी, BR सिंह के बच्चे को, उषा दीक्षित के बच्चे को नौकरी लगी, हसीबुल हसन बच्चे को नौकरी लगी। आपने देखा होगा कि इन लोगों ने पूरा कारवा अपना जमा लिया है। साथियों, सोसाइटी है, हम इसके मालिक हैं, हम शेयर होल्डर हैं इसके, तो फिर हम विटनेस क्यों दें? हम इसके मालिक हैं, हमारा पैसा CMTD के रूप में वहाँ जमा होता है। उसके साथ साथ हम जो लोन लेते हैं उसका लाखों रुपया, करोड़ों रुपया ब्याज ये लोग खा रहे हैं। उस ब्याज का क्या हो रहा है आपको पता है? वो हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं और हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। हमारे जो रेलवे तो छोटे से ब्रेक के लिए मात्र 90 घंटे में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखिए। पिछले 10 वर्षों से आपके शहर इटारसी में सफलतापूर्वक संचालित टाइम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश। हमारा वादा आपकी सफलता। शुरुआत करने वालों के लिए कोर्स ABC से, चाहे आप एक विद्यार्थी हो या हाउसवाइफ, बिजनेसमैन हो या अध्यापक, पत्रकार हैं, वकील हैं या आपने कई वर्ष पहले छोड़ दी है पढ़ाई, तो भी हम आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी सिखाने की 100% गारंटी देते हैं। सेंटर डायरेक्टर संजय कुशवाहा। हमारा दूसरा प्रतिष्ठान है कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट, जिसमें आपको मिलता है क्लास 1 से 10 तक ऑल सब्जेक्ट, 11th एंड 12th कॉमर्स एंड आर्ट्स। नवोदय की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। याद रखिएगा, क्लास 1 से 8th तक के सभी विद्यार्थियों के लिए ऑल सब्जेक्ट के साथ स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल फ्री। कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट डायरेक्टर सुचेता मैम। स्पोकन इंग्लिश के नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। 2 दिन की फ्री डेमो क्लास लेने के लिए अभी करें संपर्क। एक बार की फीस में लाइफ टाइम फ्री। हमारा पता है अमेरिकन कोचिंग इंस्टीट्यूट, तालाब के पास 13वीं लाइन, इटारसी। मोबाइल नंबर है 7806030085 999-364-6274। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स, गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है।
1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। Pragyan Senior Secondary School affiliated to Central Board of Secondary Education. Admissions open for session 2023-24. Our unique features are robotics, coding, 3D printing, sports, agriculture, IT banking, music, marketing, yoga, physical education, art and craft, extra remedial classes. Our attributes are teachers from Mumbai, Delhi, Kota, value and skill based education, child friendly approach, 100% result, holistic development, guidance and counseling, qualified faculties, vehicle facility from all direction, eco friendly campus. From playgroup to 12th class, streams available: mathematics, biology, commerce, humanities. Preparation for JEE, NET, CA, CS, CLET. All competitive exams. Digital learning, qualified teaching staff, co-curricular activities. Pragyan Robotic Labs. Pragyan Robotics Labs, Sankheda Naka, Old Itarsi, Madhya Pradesh. So contact us on mobile number 8989168388. WhatsApp us 7247335654. Our landline number is 07572464474. You can mail us pragyanschool@gmail.com and visit our site www.pragyanschool.org. मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। आ गया आ गया आ गया। अजी साहब कौन आ गया? जी हाँ, सबसे बड़ा उत्सव इटारसी उत्सव मेला आ गया। इस बार मेले में सब कुछ नया, पुराना कुछ भी नहीं। मेले का आकर्षण भव्य राजस्थानी गेट, मेले के अंदर श्री गणेश मंदिर एवं विशाल शिवलिंग झांकी। नर्मदापुरम जिले में इटारसी उत्सव मेले में देखिए एशिया का सबसे बड़ा डबल मंजिल मारुति सर्कस, मौत का कुआं, विदेशी कलाकारों के साथ। तो आज ही आइए, साथ में आपके परिवार और इष्ट मित्रों को भी साथ लेकर आइए। और ध्यान दें, इटारसी उत्सव मेले में पार्किंग की उत्तम व्यवस्था रहेगी। तो याद रखें पता, इटारसी उत्सव मेला, लाल ग्राउंड, मेन मार्केट, स्टेशन रोड, सूरजगंज, इटारसी। मेला आयोजक
भूपेंद्र राय, मोबाइल नंबर 7470541279। इटारसी उत्सव मेले में इस बार झूले ही झूले। जी हां, आसमान छूते विदेशी झूले, रंग बिरंगी झिलमिलाती लाइटिंग के साथ झूलों का आनंद उठाइए। इटारसी उत्सव मेले में ही आनंद उठाएं भव्य सेल्फी पॉइंट का एवं 360 सेल्फी वीडियो। इटारसी उत्सव मेले में इस बार बिल्कुल न्यू वैरायटी में आपकी सेवा में लाई हैं ट्रेड फेयर दिल्ली की विशेष दुकानों पर भारी छूट, भारी डिस्काउंट। भाई है ना फायदे की बात। भाई इटारसी उत्सव मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल भी लगे हुए हैं, जैसे मुंबई की मशहूर ज्वेलरी, दिल्ली की घर संसार सेल, जयपुरी कंगन, सफर बैग, लेडीज पर्स, बच्चों के इलेक्ट्रॉनिक खिलौने एवं अन्य सभी प्रकार की दुकानें उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए इटारसी उत्सव मेले में पेश है मिक्की माउस, वाटर बोट, मिनी ट्रेन एवं अन्य मनोरंजक गेम्स। और ध्यान दें, इटारसी उत्सव मेले में पार्किंग की उत्तम व्यवस्था रहेगी। तो याद रखें पता, इटारसी उत्सव मेला, लाल ग्राउंड, मेन मार्केट, स्टेशन रोड, सूरजगंज, इटारसी। भाई अब इटारसी उत्सव मेले में खान पान की बात हो जाए। मेले में आनंद उठाइए पानी पूरी, मुंबई की मशहूर भेल, चाइनीज सेंटर, साउथ इंडियन डिश, आलू टिकिया, चाउमीन, गर्मा गर्म कचौरी, समोसे और भी बहुत कुछ। इनके अलावा आपकी पसंद का बनारस का मशहूर पान। भाई इटारसी उत्सव मेले में गर्मी के इस मौसम को देखते हुए आपकी सेवा में लाई हैं जूस, फ्रूट आइसक्रीम, टॉप एंड टाउन और भी बहुत कुछ। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। शासन के द्वारा भी सरकारी खरीदी केंद्रों पर मूंग की उपज की खरीदी का कार्य शुरू किया जाएगा। जहां पंजीकृत किसानों के द्वारा भी अपनी मूंग की उपज को विक्रय किए जाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। हालांकि आसपास ग्रामीण अंचलों में जहां देर से खेतों में मूंग की कटाई का कार्य किया जा रहा है, वहां भी जल्द ही मूंग की फसल की कटाई के बाद मूंग की उपज को विक्रय करने के लिए मंडी परिसर में किसानों के द्वारा बड़ी मात्रा में लाया जाएगा। फिलहाल मंडी प्रशासन के द्वारा मूंग की उपज की आवक को देखते हुए टीन शेड में बनाए गए खरीदी केंद्रों पर किसानों के सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जा रहा है, ताकि क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण अंचलों से आने वाले किसानों को अपनी उपज के विक्रय और भुगतान में किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। राजेंद्र क्रिकेट अकेडमी द्वारा आयोजित 90 ओवरों के 3 दिवसीय मैच में राजेंद्र क्रिकेट अकेडमी येलो एवं राजेंद्र क्रिकेट अकेडमी ब्लू के मध्य मैच श्रृंखला प्रारंभ की गई थी, जिसमें गुरुवार को राजेंद्र क्रिकेट क्लब ब्लू पहली पारी के आधार पर विजेता घोषित की गई। बकरीद के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों बाजार पहुंचकर बकरा खरीद रहे हैं। शहर के बैल बाजार में गुरुवार के दिन बकरा बाजार सज गया है। यहाँ इटारसी के आसपास के गाँव से भारी संख्या में बकरे मालिक अपने बकरे लेकर पहुँचे हैं। बाजार में 15,000 से 50,000 रुपये तक से ज़्यादा कीमत में बकरे बिक रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े त्योहारों में से एक बकरा ईद है, जिसे ईद उल अजहा के नाम से जाना जाता है। इस साल त्यौहार 17 जून को मनाया जाएगा। भारत में जिलहिजा का चांद दिखने के बाद भारत के कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने 17 जून को बकरा ईद मनाने की घोषणा कर दी थी। इस त्यौहार में बकरे की कुर्बानी दी जाती है। यही वजह है कि इसे बकरा ईद भी कहते हैं। बकरा ईद के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। मुस्लिम समाज के लोग बाजार बकरे खरीदने पहुंच रहे हैं। शहर के बैल बाजार में गुरुवार के दिन बकरा बाजार सज गया है। यहाँ इटारसी के आसपास के गाँव से भारी संख्या में बकरे मालिक अपने बकरे लेकर पहुँचे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अनूपपुर न्यू कटनी रेलखंड पर मुदरिया स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते भोपाल मंडल से गुजरने वाली कुछ यात्री गाड़ियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। अलग अलग घटनाओं में बाइक की टक्कर से 2 युवक घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाहन चालकों की लापरवाही से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग हादसों में 2 युवक घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि केसला थाना क्षेत्र स्थित पुराना जामुनडोल ग्राम निवासी राकेश चौहान किसी काम से जीप खेड़ा गया था, जहां पर अज्ञात बाइक चालक ने तेज़ और लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए उसे टक्कर मार दी।
इस घटना में युवक घायल हो गया है, जिसका इलाज जारी है। वहीं नागपुर कला निवासी 30 वर्षीय राजकुमार मालवीय को भी बाइक चालक ने टक्कर मार दी। वह आयुध निर्माणी स्थित पार्क के पास टहल रहा था। उसी दौरान अज्ञात बाइक चालक ने उसे टक्कर मार दी। इस घटना के बाद घायल को भी उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों घटनाओं में केसला और पथरौटा पुलिस ने अज्ञात बाइक चालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से तहसीलदार को प्राइवेट विद्यालयों द्वारा मनमानी तरीकों पर अंकुश लगाने ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से संबंधित मांगों का निराकरण कराने की मांग की है। इस अवसर पर प्रांत कार्यकारिणी सदस्य एवं नगर मंत्री कुणाल सराठे, कुलदीप डागर, साक्षी कोरी, अतिश परमार, आर्यन तिवारी, प्रथम डागर, दीपा झरानी, शिवानी कटारे आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से तहसीलदार को प्राइवेट विद्यालयों द्वारा मनमानी तरीके से फीस वसूली, खराब वाहनों से आवागमन, NCERT की पुस्तकों का उपयोग न करना, प्रति 2 वर्षों में यूनिफॉर्म बदल देना, जिसमें एक ही निजी स्कूल से मनमाने ढंग से पुस्तक यूनिफॉर्म क्रय का दबाव बनाना, शासन द्वारा मानदंड के अनुरूप विद्यालयों में व्याप्त अनियमितता को लेकर ज्ञापन दिया गया। रेलवे द्वारा कॉलोनी के आवासों तक पानी सप्लाई करने के लिए बिछाई गई पाइपलाइन जगह जगह से जर्जर होकर लीकेज हो रही है, जिससे सैकड़ों गैलन पेयजल की बर्बादी हो रही है। लेकिन रेलवे का संबंधित विभाग इन पाइपलाइनों को दुरुस्त नहीं कर पा रहा है। ऐसे में रेलवे कर्मचारियों को पर्याप्त पानी नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे द्वारा रेलवे कर्मचारियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से न्यूयार्ड एवं इटारसी में रेलवे कॉलोनी में आवास बनाए थे। सालों पूर्व निर्मित इन आवासों में पेयजल सुविधा के लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन रखरखाव के अभाव में पाइपलाइन में जंग लगने से वह जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो रही है, जिसके चलते पानी की बर्बादी भी हो रही है। बता दें कि गर्मी के दिनों में भूजल स्तर कम हो जाने के कारण ट्यूबवेल से पर्याप्त पानी नहीं निकलने के कारण रेलवे कर्मचारियों को हर साल गर्मी में पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण कर्मचारियों की प्यास बुझाने के लिए मिलने वाला पानी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि सालों पूर्व ज़मीन के अंदर बिछाए गए लोहे के पाइप नहीं बदले गए, जिससे मटन मार्केट के पास, रेलवे इंस्टीट्यूट के सामने और डीजल शेड के समीप सहित अन्य कई जगह पाइपलाइन लीकेज होने के कारण पानी की बर्बादी हो रही है। मटन मार्केट के पास सड़क के किनारे पाइपलाइन से लगातार पानी लीकेज होता है। लीकेज के कारण कर्मचारियों के नलों में अक्सर गंदा पानी भी आ जाता है, क्योंकि लीकेज होने से गड्ढा होने के कारण पानी भर जाता है। जब पानी की सप्लाई बंद होती है तो उसी गड्ढे का पानी पाइपलाइन में चला जाता है, इसलिए अक्सर पानी सप्लाई के दौरान पहले नलों से गंदा पानी आता है, जिसके पीने से रेलवे कर्मचारी और उनका परिवार बीमार भी हो सकता है। वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के महाप्राण दिवस अवसर पर गुरुदत्ता की प्रेरणा व सूक्ष्म संरक्षण में गायत्री मंदिर बाराबंगला इटारसी में 6 दिवसीय गायत्री जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का समापन 16 जून को प्रातः 9 बजे से 5 कुंडीय महायज्ञ के साथ संपन्न होगा। तहसील समन्वयक लखन पटेल एवं सभी गायत्री परिवार इटारसी के परिजनों के सहयोग से संपन्न होगा। भारतीय किसान संघ इटारसी ने किसान संबंधी समस्याओं का ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी के नाम तहसीलदार सुनील दस्तानी को सौंपा एवं शीघ्र निराकरण की मांग की है। बाबेद खुर्द निवासी एक बुजुर्ग के साथ उसी गांव के 2 आरोपियों द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत घायल ने पथरौटा थाने में की है। पथरौटा थाना क्षेत्र स्थित बाबेद खुर्द निवासी 63 वर्षीय कैलाश महाला के साथ उसी गांव के ओझा मोहल्ला निवासी कमल ओझा और करण ओझा ने मिलकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि फरियादी बीती रात लगभग 10 बजे अपने घर के सामने बैठा था। उसी दौरान दोनों आरोपी गाली गलौज कर रहे थे। तब बुजुर्ग ने उन्हें गाली देने से रोका तो आरोपियों ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पथरौटा पुलिस ने घायल बुजुर्ग की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। और ये देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। राष्ट्रीय सेस्टोबॉल चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की बॉयज टीम ने जीता कांस्य पदक। एसडीएम ने नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकारियों से किया विचार विमर्श। टैंकर में मोटर लगाई तो होगी जब्त, ऑपरेटर पानी बंटवाने जाएंगे साथ। ईद उल जुहा पर विशेष नमाज होगी अतः शांति समिति बैठक में व्यवस्थाओं को लेकर हुई चर्चा। आरपीएफ की टीम में शामिल हुए 3 नए डॉग। कॉलोनी के लीकेज नहीं सुधार पा रही रेलवे, पानी की बर्बादी को नजरअंदाज कर रहे हैं विभाग के अधिकारी। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।